लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको भौतिक विज्ञान के टॉपिक विद्युत से आपको आज न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, उसके लिए या न्यूमेरिकल को हल करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले सूत्र, पहला न्यूमेरिकल, दूसरा गणना और तीसरी चीज़ है वो है मात्रक। यदि आपको यह तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मालूम है तो आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो विद्युत है, उसके सूत्र के बारे में बात करूंगा मैं। अच्छे से पहले सूत्र याद करें। पहले मैं आपके सामने साइन बोर्ड पे सूत्र लिखूंगा, इसके बाद कुछ मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा आप। तो देखो यहाँ पे पहला सूत्र, जो आपका पहला सूत्र है वो इस प्रकार से है Q बराबर एन। तो हमें मालूम होना चाहिए कि Q क्या है, N क्या है, E क्या है। तो Q जो है आपका वो आपका आवेश है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसका मात्रक जो है वो आपका कूलाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है, E आपकी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला सूत्र है। इसी प्रकार से आपका दूसरा सूत्र है Q बराबर आई टी। इसमें आपको फिर से मालूम होना चाहिए कि Q तो आपका क्या है, आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, जैसे कि आपको आगे पहले ही मैं बता चुका हूँ। और आई है आपकी धारा, ठीक है बच्चों, आई क्या है, धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। अब टी क्या है, टी है आपका समय, क्या है बच्चों, समय, इसका मात्रक भी सेकंड होता है, ठीक है। अब देखो आप तीसरा सूत्र जो है आपका वो इस प्रकार से है, एन बराबर आई टी अपॉन ई, ठीक है। एन, आई और टी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ई के बारे में बता चुका हूँ। देखो ई का अपना एक मान है, क्या है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। यदि प्रकृति की बात करी जाए, अगर प्रकृति की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम इसे E बराबर माइनस के 1.6 10⁻⁻19 कूलाम लिखेंगे। पर यदि बात करी जाए प्रोटॉन, किसकी, प्रोटॉन की बात करी जाए या प्रोटॉन के लिए कहा जाए, तब हमें E का मान जो आपका प्लस में लेना होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब डी सूत्र देखो, डी क्या है, डी W बराबर V इंटू क्यू, क्या होगा, क्यू। और V क्या है, यहाँ पर W क्या है, W आपकी कार है, ठीक है। और कार का मात्रक होता है जूल, ठीक है बच्चों, कार का मात्रक जूल है। और V क्या है, V जो V है वो आपका विभवांतर है, V का मात्रक होगा आपका वोल्ट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार और Q को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, Q जो है वो आप आवेश होगा और आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। और एक दो सूत्र और देखो, E बराबर, E सूत्र देखो, अच्छा E को हम लेंगे V बराबर I इंटू आर। V तो हम पहले लिखा चुके, क्या है आपका विभवांतर है,
विभवांतर v और v का मात्रक जो होगा वो आपका वोल्ट होगा। I पहले ही लिखा चुका हूँ मैं, क्या है, धारा है, मात्रक क्या होगी, एम्पियर, और आखिरी जो है आपका वो है प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे इस प्रकार से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके सूत्र हो गए आज के। अब आपको हम न्यूमेरिकल की ओर ले चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आपका पहला न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है एक चालक पर समान अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, जब 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे हम, n से, और कितने हैं, 3 है, 3 अधिक है। एक बात और देखो बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, कैसी हो जाएगी उनकी, ऋणात्मक। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो उनकी प्रकृति धनात्मक होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है, इस चालक पर आवेश की मात्रा प्रकृति क्या होगी, और जबकि हमारे पास सवाल में दिया गया है E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो वो क्या मांग रहा है, आवेश की मात्रा, मतलब आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का, तो Q बराबर NE। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा आपका, ये आपके सामने ही लिखा है, उनकी मान रखो बस। N का मान है 3 और E का मान है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो अगर हम 16 का पढ़ा पढ़ दे 3 बार तो 16 × 48, E का अंक बाद दशमलव है तो 4.8 और 10⁻⁻19 क्या हो जाएंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हम लगाएंगे तो उसका मात्रक बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। इस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल हल करना है। ठीक है, अब आपका अगला न्यूमेरिकल है, देखो दिया गया है दूसरा न्यूमेरिकल। देखो, एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितनी बह रही, तो चालक में जो धारा है वो है 0.5 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, अब 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाला आवेश का परिकलन करने, तो समय कितना लेगा, वो समय दिया गया है हमें T बराबर 10 मिनट, और मिनट की मतलब समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते। ठीक है, कितने हो गए, 600 सेकंड। और अब क्या करना है हमें, आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश मतलब Q की वैल्यू, और जो आपका सूत्र हमने लिखा ही था I × T, किसके बराबर में, आवेश के बराबर में। तो I का मान कितना है अपना 0.5 है, और T की वैल्यू कितनी है, 600 है, 6 पंचे 30। ठीक है, वो एक अंक बाद दशमलव, कितने हो गए, 300 कूलम। ये आपकी आवेश की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल है, पहले से हटा दें,
20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हमें जो तीसरा सवाल है उसमें तो प्रतिरोध जो है वो हमारा इस प्रकार है कितना है 20 ओम, और धारा जो है वो है आपकी 100 मिली एम्पियर, और 1 मिली में 10 की घात 3 एम्पियर घातें होंगी। तो अगर हम इसको 10 की घात 2 में बदलेंगे 100 को हम 10 की घात 2 में बदल लेंगे इसे। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, पर अपनी घात एक माइनस में और एक प्लस में है, तो घात केवल माइनस की ही एक बचेगी। ये आपका धारा का मान हो गया। अब निकालना क्या, वो कह रहा कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो विभवांतर मतलब भी हमें ज्ञात करनी है। सूत्र क्या होगा, I × R। तो देखो I की जगह पे 10 की घात -1 और 20 ओम R का मान है। तो अगर हम इसे लिखें 20 ठीक है बटे 10, यदि किसी संख्या की घात माइनस में हो और हम उसे नीचे कर दें तो घात हो जाएगी प्लस की 1। तो 1 का मतलब क्या है, ओनली 10, वो 10 से कैंसिल हो जाएंगे 20। कितनी बार, 2 बार, 2, और जी आपका V बराबर 2 वोल्ट हो गया। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब आगे देखो, चलिए इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार पदार्थ की लंबाई, तो लंबाई चौथा न्यूमेरिकल है। पदार्थ की लंबाई मतलब L बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है ए से प्रदर्शित करेंगे 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि लंबाई के अनुसार इसका प्रतिरोध 20 ओम, तो प्रतिरोध कितना है तार में, 20 ओम। ठीक है बच्चों, 20 ओम। अब वो हमसे पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब रो। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करेंगे। तो जो आपका फॉर्मूला होगा रो बराबर RA/L, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें हम फॉर्मूला हल कर लो। अब इसमें मान रख दो सभी के। तो देखो L का मान 10 है और A का मान है हमारे पास 0.2, R का मान है 20 और L का मान है 10। ठीक है बच्चों, अगर हम 10 से 20 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब क्या बचा, 0.2 गुणित 2, टोटल कितना हो गया, 2 दूनी 4। जी आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकला। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो सभी मान अपने हैं सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमें विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान 0.4 ओम सेंटीमीटर में ही रखने होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका चौथा सवाल था। यदि आपको और बाकी न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हो तो कल अगले सेशन में हम पूरा कराएंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, या आप लोगों को किस प्रकार से हमारा पढ़ाना कैसा लगा है वो भी बताना।
ठीक है बच्चों, गुड नाइट।